मैं मृत्यु सिखाता हूँ प्रवचनमाला के 10वें प्रवचन को ओशो ने शीर्षक दिया था अंधकार से आलोक और मूर्छा से परम जागरण की ओर। यहाँ ओशो से एक प्रश्न पूछा जाता है कि मूर्छा और जागृति में क्या भेद है। बेहोशी चेतना की किस स्थिति को कहते हैं, अर्थात होश और बेहोशी में चेतना की कौन सी स्थिति होती है। इसका उत्तर देते हुए ओशो कहते हैं कि मूर्छा और जागृति यह दोनों विपरीत अवस्थाएं नहीं हैं। साधारणतः हम इन दोनों को विपरीत अवस्थाएं समझते हैं। दरअसल हम जीवन को द्वैत में तोड़कर ही देखते हैं। इस बुनियादी भूल के बाद जो चिंतन खड़ा होता है वह कभी भी ठीक नहीं हो सकता। जैसे अंधकार और प्रकाश दो विपरीत चीज नहीं हैं। अंधकार जैसी चीज कहीं है ही नहीं, वह तो मात्र प्रकाश की अनुपस्थिति है। ठीक ऐसे ही मूर्छा जैसी कोई चीज है ही नहीं। असल में वह चेतना की ही एक अवस्था है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जागृति ही मूर्छा है या मूर्छा ही जागृति है। दरअसल मूर्छा और जागृति ध्यान की सघनताओं के नाम हैं। जितना प्रगाढ़ और तीव्र ध्यान होता है, जागृति उतनी अधिक होती है, और ध्यान जितना कमजोर और विरल होता है, उतनी ही मूर्छा अधिक होती है। इसलिए हमें इन शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के विरोध में नहीं करना चाहिए। इनका प्रयोग सापेक्ष अर्थों में करना चाहिए। मूर्छा और जागृति के बीच जो तत्व है वह ध्यान है। इसलिए अगर हम ध्यान को समझ लें तो इन दोनों को भी समझ जाएंगे। जिन चीज़ों से हम जितना अधिक परिचित होते हैं, उन चीज़ों के प्रति हमारा ध्यान उतना ही कम होता जाता है। अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के प्रति आकर्षित होना उसके अपरिचित होने के कारण होता है। क्योंकि हम अपनी पत्नी से परिचित होते हैं, इसलिए हमारा उस पर ध्यान ही नहीं जाता, और जो चीज़ अपरिचित होती है उस पर हमारा ध्यान जाता है। दरअसल जिसे हम आनंद कहते हैं वह ध्यान ही है। जिस क्षण जितना अधिक सघन ध्यान होता है, वह क्षण उतना ही अधिक आनंदपूर्ण मालूम पड़ता है। शायद इसीलिए खतरे का भी आकर्षण है। कोई जुआरी इसीलिए जुआ खेलता है क्योंकि उसका पूरा ध्यान एक क्षण के लिए ठहर जाता है। मेरी समझ में जुआरी भी ध्यान खोज रहा है, उसे यह बात पता हो अथवा न पता हो। हमारे चित्त में पिछले जन्मों की स्मृतियों को बताते हुए ओशो कहते हैं कि पिछले जन्मों की स्मृतियां मनुष्य के चित्त में किसी कोने में संग्रहित होती हैं, जिन्हें आदमी को हिप्नोटाइज करके जाना जा सकता है, या ध्यान के प्रयोग द्वारा और जाति स्मरण के प्रयोग से भी उन्हें जाना जा सकता है। अब तक जाति स्मरण के जो भी प्रयोग किए गए हैं वे बुद्ध और महावीर द्वारा किए गए हैं, लेकिन वे भी पशुओं से आगे नहीं जा सके। पशुओं की चित्त की स्मृतियां गहन तल पर होती हैं, लेकिन उससे भी गहन तलों पर हमारे वृक्ष होने की, पत्थर होने की स्मृतियां होती हैं। हम निश्चित ही अपने पिछले जन्मों में वृक्ष रहे होंगे, पत्थर रहे होंगे, लेकिन वह किसी गहन तंद्रा की अवस्था में हुआ है, इसलिए हम अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। हाँ, पहुँच सकते हैं। ओशो ध्यान के दो रूप बताते हुए कहते हैं कि ध्यान का एक रूप है एकाग्रता, जिसमें हमारा ध्यान किसी एक बिंदु पर एकाग्र हो जाता है, लेकिन शेष सारे बिंदुओं पर हम सो जाते हैं। हमारी चेतना एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाती है और सारा शरीर
बिना चेतना के रह जाता है। एकाग्रता ध्यान की सघनता तो है, लेकिन साथ ही मूर्छा का फैलाव भी है। इसमें दोनों बातें एक साथ होती हैं। ध्यान का दूसरा रूप है जागरूकता। जागरूकता का मतलब है ऐसा ध्यान जिसका कोई बिंदु नहीं है। यह सभी तरफ फैल गई जागृति है, परम अवस्था है। एकाग्रता में एक बिंदु के प्रति हम जागृत होते हैं, लेकिन जागरूकता में हम पूर्ण के प्रति जागरूक होते हैं। एकाग्रता का यह परिणाम होता है कि उसमें ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता चला जाएगा और अनंत बिंदु उपेक्षित हो जाएंगे। इसका दूसरा परिणाम यह भी होता है कि विषय वस्तु महत्वपूर्ण होती जाएगी और जो जानने वाला है वह गौण होता जाएगा। लेकिन जागरूकता के क्षण में वह संपूर्ण के प्रति चेतना युक्त हो जाता है। इसी स्थिति को परमात्मा के लिए सच्चिदानंद कहा गया है। ओशो कहते हैं कि इस जगत में प्रत्येक चीज का व्यक्तित्व है, चाहे वह पत्थर हो या पेड़ हो, और यह व्यक्तित्व निर्भर करता है कि उसका ध्यान कितना सक्रिय है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ध्यान की सक्रियता का नाम जागृति है और ध्यान की निष्क्रियता का नाम मूर्छा है। कीमती पत्थरों के बारे में बताते हुए ओशो कहते हैं कि मनुष्य ने कीमती पत्थरों की जो खोज की है वह मात्र अंधविश्वास नहीं है। पत्थरों में भी कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जो ज़्यादा जागे हुए होते हैं और कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो ज़्यादा सोए हुए हैं। तभी तो ऐसी घटनाएं हो सकती हैं कि कोई व्यक्ति किसी विशेष पत्थर का ताबीज बना ले या अंगूठी बना ले और उसके बाद उसके जीवन में विशेष तरह की घटनाएं कुछ अधिक घटने लग जाएं। यह संभव है। यहाँ ओशो से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्ण मूर्छा से पूर्ण जागृति की यात्रा कैसे शुरू होती है। पूर्ण मूर्छा कहाँ से शुरू होती है और पूर्ण जागृति कहाँ खत्म होती है। इसका उत्तर देते हुए ओशो कहते हैं कि सबसे पहले हमें पूर्ण शब्द को समझ लेना चाहिए। पूर्ण का अर्थ है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। जब कोई पूछता है कि पूर्ण कहाँ से शुरू होता है, तब उसका पूछना बिल्कुल गलत है, क्योंकि पूर्ण का मतलब ही यही है कि पूर्ण न तो शुरू होता है और ना ही उसका कभी अंत होता है। कोई चीज संगत होने से ही अर्थपूर्ण नहीं होती है। हमें इस भ्रांति में नहीं पड़ना चाहिए। यह सवाल बिल्कुल संगत है, लेकिन इसके जितने भी जवाब दिए जाएंगे वे सब बेमानी होंगे। उनसे कुछ भी हल नहीं निकलेगा। सारे धर्म आज तक इसी गलती में पड़ते रहे हैं कि ऐसे प्रश्नों के भी उन्होंने उत्तर दिए हैं जिनके उत्तर हो ही नहीं सकते। जैसे हम किसी वैज्ञानिक से पूछें कि वृक्ष हरा क्यों है, तो वह कहेगा कि क्लोरोफिल के कारण। और अगर फिर हम पूछें कि वृक्ष में क्लोरोफिल क्यों होता है, तो वह कहेगा कि यह कोई सवाल नहीं है, यह एक फैक्ट है। इसलिए वैज्ञानिक नासमझियों से बच जाता है, क्योंकि वह तथ्य के ऊपर बात को छोड़ देता है। अगर आप एक वैज्ञानिक से 100 प्रश्न पूछेंगे तो वह मुश्किल से 10 के ही जवाब देगा और यह भी कहेगा कि मेरी जो अब तक की जानकारी है यह जवाब उसी के आधार पर है। कल कुछ और नई जानकारी सामने आ सकती है तो ये जवाब ठीक नहीं रह जाएंगे। लेकिन हम किसी धर्मगुरु से कोई भी सवाल पूछते हैं, चाहे 1000 सवाल पूछें, वह हजारों सवालों के उत्तर दिए चला जाता है, जबकि कुछ प्रश्नों के उत्तर हो ही नहीं सकते, क्योंकि वह प्रश्न ही सही नहीं है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि जगत में मूर्छा है और जागृति है, और इन तथ्यों के आर पार जाने का अब तक कोई उपाय नहीं खोजा गया है और ना ही खोजा जा सकता है।
क्योंकि यह परम तत्व है और मेरी दृष्टि धर्म को भी विज्ञान के भांति देखने की है। मैं धर्म के संबंध में जितनी भी बातें करता हूँ वहाँ मेरा ख्याल सदा वैज्ञानिक होता है। यहाँ ओशो से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि आप कहते हैं कि ध्यान और समाधि स्वेच्छा से सचेतन मृत्यु की स्थिति में प्रवेश है, जिससे मृत्यु का भ्रम विसर्जित हो जाता है। तो प्रश्न उठता है कि मृत्यु का भ्रम किसको होता है, शरीर को होता है या चेतना को होता है? इसका उत्तर देते हुए ओशो कहते हैं कि यह सवाल स्वाभाविक है कि मृत्यु का भ्रम किसको होता है, क्योंकि शरीर को तो हो नहीं सकता, क्योंकि शरीर तो एक उपकरण की भांति है, तो वह जानेगा कैसे? और आत्मा को भी नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है। अतः जो मृत्यु का भ्रम है वह ना तो आत्मा को होता है न शरीर को होता है। वास्तव में मृत्यु का भ्रम व्यक्ति को तो होता ही नहीं है। मृत्यु का भ्रम एक सामाजिक घटना है, कोई व्यक्तिगत घटना नहीं है। यह एक सामाजिक भ्रांति है, क्योंकि जो मरता है उसे जो अनुभव होता है वह स्वयं ही जान सकता है और वह अनुभव उसी के साथ समाप्त भी हो जाता है। और मृत्यु के बारे में निर्णय वे लोग करते हैं जो कि अभी तक मरे नहीं हैं, जिन्होंने मृत्यु को जाना नहीं है। अतः यह एक सामाजिक भ्रांति से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि मृत्यु एक भ्रम है, तो उस भ्रम को मैं न तो आत्मा का भ्रम कह रहा हूँ और न शरीर का भ्रम कह रहा हूँ, उसे मैं सामाजिक भ्रांति कह रहा हूँ। और इस सामाजिक भ्रांति को तोड़ा जा सकता है। इसे तोड़ने की विधि है ध्यान। अगर कोई यह जान ले, थोड़ा सा भी उसे यह महसूस हो जाए कि शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, तो फिर यह भ्रम टूट जाता है। यहाँ ओशो तिब्बत में अपनाई जाने वाली बारदो नामक विधि का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि बारदो में व्यक्ति को सचेतन मृत्यु में प्रवेश करवाया जाता है। उसे सजग रखा जाता है कि अब वह मर रहा है। उसे होशपूर्वक मृत्यु में प्रवेश करवाते हैं। चेतना और शरीर के अलग होने के बारे में बताते हुए ओशो कहते हैं कि जो योगी होता है उसे मरने के बहुत देर बाद तक तो पता ही नहीं चलता कि वह मर गया है, क्योंकि ऐसा अनुभव वह पहले भी कर चुका है कि शरीर अलग है और मैं अलग। इसीलिए तो हम जल्दी से मुर्दे को जलाने की व्यवस्था करते हैं, ताकि जो आदमी मर गया है उसे पता चल जाए। सिर्फ सन्यासी के शरीर को हम नहीं जलाते हैं, क्योंकि वह पहले ही जान चुका है कि मैं शरीर नहीं हूँ। यहाँ ओशो से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि निर्वाण में मृत्यु की क्या स्थिति होती है। इसका उत्तर देते हुए ओशो कहते हैं कि निर्वाण का मतलब ही यह है कि जिस व्यक्ति ने परिपूर्ण रूप में यह जान लिया कि मृत्यु होती ही नहीं और जिसे हम जीवन कह रहे हैं वह जीवन भी नहीं है, इन दोनों बातों को पूर्ण रूप में जान लेने की स्थिति का नाम ही निर्वाण है।